क्या जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले अपने गांव जाएंगे नरेश मीणा? और क्या जेल से बाहर आने के बाद क्या अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे नरेश मीणा? ये सवाल नरेश मीणा को जमानत मिलने के बाद सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक के चर्चित थप्पड़कांड और समरावता हिंसा मामले में निर्दलीय नेता नरेश मीणा को बड़ी राहत दी है। जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकलपीठ ने आगजनी और उपद्रव के मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इसके साथ ही करीब 8 महीने बाद नरेश मीणा की जेल से रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। दरअसल नरेश मीणा की चर्चा शुरू हुई थी 13 नवंबर 2024 से, जब राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था। इस दौरान समरावता गांव में मतदान का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ग्रामीणों पर वोट डालने के लिए दबाव बना रहा है। इसी बीच मतदान केंद्र पर नरेश मीणा ने उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना थप्पड़ कांड के नाम से न सिर्फ पूरे राज्य बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बनी। थप्पड़ कांड के बाद समरावता गांव में स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 27 पुलिसकर्मी घायल हुए और 42 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी। पुलिस ने नरेश मीणा को 14 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। पहली एसडीएम पर हमले के लिए और दूसरी एफआईआर हिंसा और आगजनी के लिए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। इस मामले में कुल 62 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिनमें से 61 को पहले ही जमानत मिल चुकी है। लेकिन नरेश मीणा की जमानत याचिकाएं बार बार खारिज होती रही। बीती 14 फरवरी को जस्टिस प्रवीण भटनागर ने समरावता हिंसा मामले में उनकी जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज की थी कि चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हालांकि बीती 30 मई को जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने थप्पड़ कांड के मामले में नरेश मीणा को जमानत दे दी, लेकिन हिंसा और आगजनी के मामले में जमानत न मिलने के कारण वह लगातार जेल में बंद है। अब आज यानी 11 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस प्रवीण भटनागर की बेंच ने समरावता हिंसा और आगजनी के मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस फैसले ने उनकी रिहाई का रास्ता भी साफ कर दिया है। सोशल मीडिया पर अब उनके समर्थकों ने इसे वनवास का अंत करार देते हुए जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी है। नरेश मीणा के समर्थक इस फैसले को उनकी राजनीतिक लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि ये मामला उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि नरेश मीणा का अगला राजनीतिक कदम अब देखने लायक होगा। नरेश मीणा की रिहाई के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या वे अपने राजनीतिक करियर को नई दिशा दे पाएंगे। टोंक की सियासत में ये मामला अभी भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है और अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी का नरेश मीणा पर क्या स्टैंड होगा। और आखिरी सवाल वही कि क्या नरेश मीणा जेल से बाहर आने के बाद अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।